कहते हैं सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर उसे पहली बार किसने रोका था? वो था राजा पोरस, पंजाब का शेर। ये कहानी है उस समय की जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना, अपनी सीमाएं, लेकिन सब में एक चीज समान थी, वीरता और स्वाभिमान। उत्तर भारत के उस क्षेत्र में जहां आज पंजाब और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती है, वहां फैला हुआ था पौरव साम्राज्य, और इस साम्राज्य का राजा था राजा पोरस। राजा पोरस यानी पुरु वंश का गर्व। कहा जाता है कि वे लंबे, ताकतवर और बुद्धिमान योद्धा थे। उनकी ऊंचाई और शारीरिक बनावट इतनी प्रभावशाली थी कि युद्ध भूमि में उन्हें देखकर ही दुश्मनों का मनोबल टूट जाता था। पौरव साम्राज्य झेलम नदी के किनारे बसा था, जिसे यूनानी इतिहासकार हाइडास्पस रिवर कहते हैं। यह वही धरती थी जहां बाद में दुनिया के सबसे बड़े सेनापति सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर दी ग्रेट का सामना होने वाला था। लेकिन उस टकराव से पहले राजा पोरस ने अपने राज्य को शक्तिशाली और अनुशासित बनाया। उनकी सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक शामिल थे। कहा जाता है कि युद्ध के समय उनके पास 200 युद्ध हाथी थे, जो उनके साम्राज्य की ताकत का प्रतीक थे। राजा पोरस सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी थे। वे अपने लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे, क्योंकि वो हमेशा अपने प्रजा के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। उनका राज्य व्यापार, कृषि और संस्कृति में भी उन्नत था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी समय पश्चिम से एक तूफान भारत की ओर बढ़ रहा था, सिकंदर का तूफान, और जल्द ही इतिहास गवाह बनने वाला था भारत और यूनान की दो सबसे बड़ी सेनाओं के टकराव का। सन 326 ईसा पूर्व इतिहास का वो समय जब पूरी दुनिया एक नाम से कांपती थी, सिकंदर महान। यूनान के इस युवा राजा ने केवल 30 वर्ष की उम्र में दुनिया के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पर्शिया, मिस्र, बाबिलोन, अफगानिस्तान, हर जगह उसका झंडा लहरा रहा था। लेकिन अब उसकी नजर थी भारत पर। सिकंदर को भारत के सोने, हाथियों और वीर योद्धाओं की कथाएं सुनाई जाती थीं। यूनानी इतिहासकारों ने उसे बताया था, भारत के राजा युद्ध के मैदान में देवताओं की तरह लड़ते हैं। और बस वहीं से उसके दिल में आग लग गई। वो राजा बनना चाहता था जिसने दुनिया का आखिरी कोना भी जीत लिया हो। इसलिए सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर निकला। यूनानी फौज, मकदूनियन घुड़सवार और पर्शियन तीरंदाजों के साथ। रास्ता था मुश्किल, ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान, तूफान और नदियां। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा किसी रुकावट को नहीं मानती थी। जब वो हिंदुकुश पर्वत पार करके सिंधु नदी के किनारे पहुंचा, तब पहली बार उसने भारत की पवित्र धरती को देखा। उसके सामने फैला था हरियाली, नदियां और मजबूत राज्य। सिकंदर ने सोचा, अगर ये धरती मैंने जीत ली तो मैं सच में पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा। लेकिन भारत में घुसते ही उसे पता चला, ये भूमि उसके पिछले दुश्मनों जैसी नहीं है। यहाँ हर राजा अपने धर्म, अपने राज्य और अपने स्वाभिमान के लिए जीता है। उसने सबसे पहले अम्बी राजा, टैक्सिला के राजा से दोस्ती की। अम्बी ने सिकंदर को शरण दी और उसे भारत का रास्ता दिखाया। लेकिन सिकंदर का असली लक्ष्य तो आगे था, राजा पोरस। यूनानी जासूसों ने बताया, पोरस नाम का एक राजा है जो झेलम नदी के उस पार रहता है। उसके पास सैकड़ों हाथी है और वो सिकंदर के आगे झुकने वाला नहीं है। अब ये सुनकर सिकंदर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो आखिरकार कोई है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है। और फिर शुरू हुई वो तैयारी जो इतिहास में बैटल ऑफ द हाइडास्प्स के नाम से अमर हो।
गई। 2 योद्धा, 2 संस्कृतियां, 2 साम्राज्य और एक नदी जो गवाह बनने वाली थी मानव इतिहास की सबसे गौरवशाली। साल था 326 ईसा पूर्व। झेलम नदी के किनारे 2 सेनाएं खड़ी थीं। एक तरफ सिकंदर की यूनानी फौज और दूसरी ओर भारत के पौरव साम्राज्य के शेर राजा पोरस। सिकंदर को समझ आ चुका था कि नदी पार करना आसान नहीं होगा। दी गहरी थी, धारा तेज थी और दूसरी तरफ इंतजार कर रही थी पोरस की विशाल सेना, सैकड़ों हाथियों और हजारों सैनिकों के साथ। सिकंदर ने चाल चली। उसने अपनी सेना का एक हिस्सा सामने रख दिया ताकि पोरस को लगे कि हमला यहीं से होगा, लेकिन असली योजना कुछ और थी। रात के अंधेरे में सिकंदर ने अपनी चुनी हुई टुकड़ी के साथ नदी का दूसरा किनारा पार किया। बिजली चमक रही थी, पानी उफन रहा था और इतिहास लिखे जाने की तैयारी हो रही थी। सुबह हुई। पोरस ने देखा कि सिकंदर नदी पार कर चुका है। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। हाथियों की गूंज, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की गर्जना, जैसे धरती हिल उठी हो। राजा पोरस ने अपने युद्ध हाथियों को आगे किया, जो सिकंदर की सेना के लिए बिल्कुल नए और भयावह थे। यूनानी सैनिकों ने पहले कभी ऐसे विशाल जीव नहीं देखे थे। वे डर गए, उनका अनुशासन टूटने लगा। लेकिन सिकंदर चालाक था। उसने अपने घुड़सवारों को आदेश दिया कि वे पोरस की सेना के किनारों पर हमला करें। धीरे धीरे यूनानी तीरंदाजों ने अपने बाणों की वर्षा की और हवा में तीरों की आवाज गूंज उठी। लेकिन पोरस अडिग रहा। उसके सैनिक जय महाकाल के नारे लगाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, भारत के स्वाभिमान की लड़ाई थी। घंटों तक चली इस भीषण लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। झेलम की धरती लाल हो चुकी थी। राजा पोरस अपने हाथी पर सवार होकर सीधे सिकंदर की ओर बढ़ा। बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी और दोनों सेनाएं देख रही थीं। 2 महायोद्धा एक दूसरे के सामने हैं। तीर, भाले और तलवारों की चमक में दृश्य आज भी इतिहास में दर्ज है। पोरस घायल हो गए, लेकिन झुके नहीं। सिकंदर खुद उनकी बहादुरी देखकर दंग रह गया। झेलम के किनारे युद्ध समाप्त हो चुका था। हवा में अब भी बारूद और खून की गंध थी। जमीन पर गिरे सैनिक, टूटी तलवारें और शांत आसमान, जैसे खुद इतिहास थम गया हो। सिकंदर की फौज थकी हुई थी और पोरस घायल होकर भी अपने हाथी के पास खड़ा था। सिर ऊंचा, नजरों में गर्व, चेहरे पर शेर जैसी शांति। सिकंदर ने आदेश दिया, राजा पोरस को मेरे सामने लाओ। घायल पराजित योद्धा नहीं, बल्कि एक राजा की तरह पोरस को लाया गया। न उसकी नजरें झुकी थीं, न उसकी चाल धीमी हुई थी। वो खून से लथपथ था, लेकिन चेहरे पर अब भी गर्व था, जैसे कह रहा हो, मैं हारा नहीं हूं, बस थमा हूं। पोरस, तुमने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अब बताओ, तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस शांत लेकिन गर्व से भरी आवाज में, जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। सिकंदर की आंखों में सम्मान झलकता है। वो पोरस के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। सिकंदर, तुमने मुझे सिखाया कि असली जीत जमीन जीतने में नहीं, बल्कि दिल जीतने में है। उसी क्षण सिकंदर ने घोषणा की, पोरस, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिया जाता है। यूनान की सेना ने जयकार की, लेकिन सिकंदर जानता था, असली विजेता वही था, राजा पोरस। वो योद्धा जिसने युद्ध हारा पर सम्मान जीता, जिसने सिखाया कि तलवारें मिट्टी छीन सकती है, पर गौरव नहीं। और इसी के साथ इतिहास में लिखा गया, जहां सिकंदर ने जीत की, वहां पोरस ने अमरता पाई।
राजा पोरस, नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, जिसने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को दिखा दिया कि भारत सिर्फ धरती नहीं, सम्मान की भूमि है। क्योंकि कुछ लोग इतिहास में हारते नहीं, बस अमर हो जाते हैं।